थी हूँ कि मेरे पापा हैं फार्मर और माँ हमारे बिहार में नहीं है, और इस चीज़ में मैं इतना अच्छा करूँगी मैंने ये सोची थी। मैं पहली लड़की बनी जो इस अटेम्प्ट को विदाउट पोर्टर और गाइड सपोर्ट के बहुत मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तो है। आप माउंटेनियरिंग का जो कोर्स है या शिक्षा है कहाँ से लिए हैं? मैंने बेसिक कोर्स 2013 में लिया उत्तराखंड से। उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, एशिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और फिर उसके बाद मैंने एडवांस कोर्स किया। माउंटेनियरिंग फील्ड में एक ये भी चीज़ है, मैं आपके दर्शकों को ये भी बताते चलूँ कि माउंटेनियरिंग फील्ड में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो बेसिक कोर्स में अगर आपका ए ग्रेड आता है तभी आप आगे इस फील्ड को परस्यू कर सकते हैं। और क्योंकि मैं बिहार से हूँ और बिहारियों को जानती हूँ, उनके जज्बे को जानती हूँ, तो मैं इज़िली कह सकती हूँ आप में से कोई भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट ए ग्रेड। अ, सो अभी मैं वही बता रही थी कि 13 में मैंने बेसिक कोर्स किया और उसके बाद फिर मैंने एडवांस कोर्स किया हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग से। और फिर मैंने एमओआई किया, जैसे लोग अपना पीएचडी करते हैं ना एकेडमिक करियर से, मैंने भी वैसे माउंटेनियरिंग फील्ड में किया है। और उसके साथ ही मैं अल्पाइन ट्रेनिंग की जो मेरे लाइफ के लिए और मेरे माउंटेनियरिंग फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा। तो 2013 से लेकर के अब तक का सफ़र पूरा माउंटेनियरिंग को डेडिकेटेड रहा और बहुत अच्छा रहा। मैम आप बोल रही हैं कि हम जहाँ से आते हैं फैमिली थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिकली कहें तो सीधा सीधा ना बोलकर आप समझ ही रहे होंगे कि सीधा सीधा बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस तो रहा होगा, तो फिर कैसे मेंटेन कर पाती हैं? देखिए सीधा सीधा आप नहीं बोले लेकिन मैं सीधा बोल देती हूँ कि मेरे पापा हैं फार्मर और माँ मेरी सिलाई करती हैं। तो मिला जुला के मैं बहुत ही एक सामान्य घर से आती हूँ, बहुत सामान्य घर से आती हूँ। और मेरे इस सामान्य घर से आने के बाद भी इतना बड़ा पैशन फॉलो करना और इतना बड़ा मतलब जो चीज़ बिहार में नहीं भी है उसको लेकर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट ठीक है कि इसमें एक सिंपल लाइन में मैं ये जवाब दूंगी कि अगर आप कुछ लेकर के चलते हैं और चाहते हैं कि इस चीज़ को मैं एक मुकाम दूं, तो डेफिनेटली आपके डेडिकेशन को देखकर और आपके पैशन को देखकर लोग आपके सपोर्ट में आते हैं। और ख़ासकर जब वो सोशल बन जाए तब उसके लिए आपका समाज का हर एक व्यक्ति ही आपके सपोर्ट में आगे खड़ा हो जाता है। और इसके लिए मैं तो ये भी कहूँगी कि आज मैं जो भी हूँ वो पूरे के पूरे बिहार के स्टूडेंट्स यूथ्स इन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। और आप आज इंटरव्यू लेने आए हैं उसका क्रेडिट मैं उन्हीं को देती हूँ। आपके ज़िले से अभी मुख्यमंत्री हैं, लगभग 15 से प्लस साल हो गए हैं, लगभग 20 साल होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो आपको बिहार सरकार से क्या सपोर्ट रहा? कहने को तो वो मेरे ज़िले के हैं, मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनके ज़िले की हूँ। लेकिन अभी तक माउंटेनियरिंग फील्ड में उनका कंसर्न नहीं मिल पाया है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। फ़िलहाल तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं आया। नहीं, मुझे जहाँ तक पता है, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि आपको जब फाइनेंशियली कमज़ोर महसूस की थी तो आपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी जी जी आर्थिक मदद के लिए। जी। क्या वहाँ से पत्र मिला या फिर सपोर्ट मिला? देखिए सबसे पहले मैं अगर सेंट्रल लेवल पे बात करूं तो सेंट्रल लेवल को जब मैंने लिखा तो वहाँ से ये बोला गया कि मिताली आपका अगर ये अनुशंसा के रूप में स्टेट गवर्नमेंट देती है, अनुशंसा करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टोकन अमाउंट देना पड़ेगा कि हाँ मेरा इतना है, मेरे इस कैंडिडेट को इतना मतलब कमी पड़ रहा है तो प्लीज़ आप इसको फुलफ़िल कीजिए। तो इस तरीके से अगर अनुशंसा में जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट शायद सपोर्ट करे, क्योंकि उनका वही रिटर्न में आया था। अभी क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को मैंने ट्राई किया, मैं जनता दरबार में भी अप्लाई कर चुकी हूँ, बट मुझे उधर से कुछ नोटिस नहीं आ रहा है कि आप कभी मिलने आएंगे। तो क्या है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट का और फिर आलोक रंजन झा जी से भी मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रोविज़न में ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और स्टेट गवर्नमेंट का अभी तक कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं 2016 से ही लिख रही हूँ और बट अभी तक कुछ वैसा रिटर्न में उधर से कुछ नहीं आता। मेरा पूरा फाइल अच्छी खासी मोटी सी मेरी फाइल बनती है और सब डस्टबिन में चला जाता है, वेस्टेज ऑफ पेपर मैं कह सकती हूँ इसको।
नहीं, एक बार सोचने को मैं भी मजबूर हूँ कि जब आप इंटरनेशनली भारत को प्रेजेंट कर रही हैं कहीं ना कहीं, जी। तब भी आपको इस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है। जी, वाक़ई मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं माउंटेनियरिंग फ़ील्ड में, मतलब ऑब्वियसली माउंटेनियरिंग हमारे बिहार में नहीं है और इस चीज़ में मैं इतना अच्छा करूँगी, मैंने ये सोची थी। लेकिन मैं अगेन आईएमएफ को थैंक यू बोलूँगी कि उसने मुझे अल्पाइन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, मुझे ट्रेंड किया और मैंने जो रिकॉर्ड बनाया माउंटेनियरिंग में एकोंकागुआ का, मैं विदाउट पोर्टर और गाइड सपोर्ट के जो मैं वहाँ तक पहुँची, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। मतलब मैं बिहारी नहीं, पूरे इंडिया की पहली लड़की बनी जो इस अटेम्प्ट को विदाउट पोर्टर और गाइड सपोर्ट के मैं कन्क्वेयर की। तो चीज़ें काफ़ी कुछ रही बट स्टिल कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट आप स्टिल मैं पॉजिटिव हूँ। आप पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हैं। यूनिवर्सिटी का क्या योगदान, क्या सपोर्ट रहा? देखिए यूनिवर्सिटी में भी है कि पटना यूनिवर्सिटी का मुझे काफ़ी सपोर्ट आया, लेकिन वही है कि हर जगह आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मेरे पटना यूनिवर्सिटी में भी ऐसा था कि सोलो कैंडिडेट को प्रमोट नहीं करते हैं, मतलब प्रमोट इन द सेंस कि उनको स्पॉन्सर नहीं करते हैं, और ख़ास करके मेरा तो माउंटेनियरिंग फील्ड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जब मैं ये सुनी तो मेरे लिए काफ़ी मतलब टेंस्ड रहा कि इस चीज़ को तो प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं कराटे से इंटरनेशनल प्लेयर रही, तो एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट मैं इस चीज़ को सफ़र कर चुकी थी। तो मेरे लिए था कि नहीं, मुझे इस चीज़ के लिए फ़ाइट करना है, और जितने जो भी 4000 5000 हमारे हर ईयर बच्चे आते हैं, उनको इस चीज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उनके लिए खोलना है। तो आफ्टर 2 ईयर फाइट के बाद पटना यूनिवर्सिटी ने भी मेरे प्रोफाइल को समझा, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी रास बिहारी सर को भी और अनिल सर को भी, जो उस टाइम स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट थे। तो इन सभी को मैं थैंक यू बोलते हुए यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस चीज़ को एक वे दिया, एक रास्ता दिया, और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इंडिविजुअली कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को स्टेट या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो डेफिनेटली उनको यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी, और मुझे यूनिवर्सिटी ने बहुत सपोर्ट किया। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपके चलते पटना यूनिवर्सिटी ने कुछ रूल चेंज किए, और स्पॉन्सरशिप पहले उस खेल के लेवल में नहीं दिया जाता था। फर्स्ट कैंडिडेट आप थी, आपको स्पॉन्सरशिप दिया गया। जी जी जी, ये सही है, सही है, सही है। और आप बार बार बोल रही हैं कि कराटे में थी, मुझे जहाँ तक पता है कि आप कराटे चैंपियन भी रह चुकी हैं। जी जी। तो कराटे में और माउंटेनिंग में क्या दोनों में अंतर देखती हैं आप? ऑब्वियसली कराटे मेरे, मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ मेरे ब्लड में है वो आज भी, और मुझे बहुत मज़ा आता है उसको करने में, बिकॉज़ एक तो है कि लड़कियों को खास करके, इवन लड़कों को भी आज ज़रूरत है कि उनको सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि आज के डेट में लड़कियाँ बाहर ना शोषित होकर अपने घर में ही ज़्यादा शोषित हो रही हैं, तो ज़रूरत है कि लड़कियाँ अगर इस चीज़ से अवेयर हों, ज़रूरत पड़ने पे वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। और एक सेल्फ़ डिफेंस के रूप में मैं देखती हूँ कि ये पूरे के पूरे जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी गर्ल्स हैं और जितने भी यूथ्स हैं, सबको ज़रूरत है कि वो सीखें इस चीज़ को, और एज अ सेल्फ़ डिफेंस के रूप में यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। और अभी तो ये भी ओलंपिक में आ गया कराटे भी, तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, और मुझे करने में बहुत मज़ा आता था। और माउंटेनियरिंग तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज़ वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है अभी। अच्छा, आप अपने माउंटेनिंग कैरियर में ऐसा कभी लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए, वो कोई मोमेंट याद हो आपको तो? देखिए 2-3 बार ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए बहुत सारे टाइम ऐसा होता है, एक तो इसमें फ़ियर बहुत है, लोग डर जाते हैं, और दूसरा क्या है कि आप वेदर आपके हिसाब से नहीं होता है, नेचर से आपको फ़ाइट करना पड़ता है, और तीसरा पैसे का क्राइसिस है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी एग्ज़ाम्पल में कि जैसे कि जब मैं कोंकागुआ कर रही थी, तो मुझे हो गया था फ्रॉस्ट बाइट का फर्स्ट स्टेज। तो फ्रॉस्ट बाइट जब होता है तो उसके तीसरे स्टेज में आपको अपनी उंगली, मतलब
एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपकी उंगली काली हो जाती है और आपको उंगली अपना काटना पड़ता है, अदरवाइज़ वो पूरा ही आपका हाथ या पैर जिसमें भी हुआ हो उंगलियों में वो आपका पूरा डैमेज कर देती है। तो ये एक बहुत मतलब एक तरीके से किसी इंसान को अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना कितना डिफ़िकल्ट होता है वैसा भी समझ सकते हैं कि सिचुएशन ऐसा है कि आपको पता है वो चीज़ आपके लायक नहीं और आपको कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कॉन्कगुआ जब कर रही थी तो मतलब मेरे हाथ तो ऐसे थे कि मुझे काम ही नहीं, मैं बॉटल का नॉब भी नहीं खोल पा रही थी, ऐसा था। तो सिचुएशंस आते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट आते हैं वहाँ पे और वहाँ पे बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप जितना जल्दी से जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल में आएँ, उतना बेहतर है आपके लिए, अदरवाइज़ ऊपर और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारे डेथ भी माउंटेन्स में हो जाते हैं, इवन उनको मतलब वापस लाना भी मुश्किल हो जाता है, तो रेस्क्यू भी काफ़ी मुश्किल है, डेड बॉडी की भी रेस्क्यू बहुत मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तो है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, कभी-कभी लगता है कि यार इतना जब उस सिचुएशन में होते हैं ना तो कभी-कभी लगता है ये तो अब नहीं होगा। जैसे मैं बेसिक कोर्स की थी ना और मैंने जो क्लाउड बर्स्ट झेला था ना 2013 में उत्तराखंड में, तो मुझे जब मैं झेल रही थी अब दोबारा कभी माउंटेन्स नहीं देखना है। मतलब ये एक चीज़ आता है कुछ पल के लिए, लेकिन आफ्टर डैट जब आप उस चीज़ को हर्डल को क्रॉस कर लेते हैं ना, देन आप फील करते हैं कि यार ऐसा कौन से दुनिया में चीज़ है जिसको आप करते हुए जो आप अपने लाइफ में सबसे, क्योंकि हर इंसान का जो गोल होता है ना उसके लिए सबसे टफेस्ट वन हो जाता है। कोई भी टाइप का गोल, किसी को डॉक्टर बनना है वो भी सबसे टफेस्ट है, किसी को आईएएस बनना है वो भी सबसे टफेस्ट है, किसी को माउंटेनियर बनना है वो भी सबसे टफेस्ट। तो क्या है ना कि अपने गोल के दौरान प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके आगे बढ़ जाए ना तो उसके लिए वो प्रॉब्लम शायद उसके लिए एक इंस्पिरेशन हो जाता है। तो मेरे लिए भी वो चीज़ रही। दूसरी एक और चीज़ है कि जब भी इकोनॉमिकली सिचुएशन में मैं जब स्टक होती हूँ तो मुझे ये चीज़ लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे माउंटेनियरिंग फील्ड छोड़ देना चाहिए। ये मेरे मतलब मैं बाय हार्ट कह रही हूँ, क्योंकि मुझे है कि मुझे पूरे बिहार की जनता बहुत सपोर्ट करती है और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इकोनॉमिकली। मुझे हाँ थोड़ा झेलना पड़ता है, लोगों तक पहुँचना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, हर एक इंसान के पास पहुँचना मुश्किल है, लेकिन सपोर्ट आता है और फुलफ़िल हो जाता है। जैसे कि मैं एवरेस्ट के लिए भी सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आएगा और अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा।